नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के टॉप 100 बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे भाई, जो आपकी सीटी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है भाई? करनाल के अंदर। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है। तो भारत प्रताप का संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त भाई। हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जा रहा है? जो 2800 मेगावाट का परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा में किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है? तो कौन से जिले के अंदर एम्स की स्थापना की जानी है? रेवाड़ी जिले के अंदर भाई। झज्जर की रहने वाली मनु भाकर क्या है भाई? निशानेबाज है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला भाई? हरियाणा का फरीदाबाद भाई। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा का फरीदाबाद जिला भाई। खालिस्तान झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो गुरुग्राम जिले में कौन सी झील स्थित है? दमदमा झील भाई। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ भाई? वो कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में है भाई। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित और कादम्बरी। याद रखें, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है भाई? हर्षचरित और कादम्बरी। हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और महम का किला किस जिले में स्थित है भाई? तो महम का किला है रोहतक के अंदर। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई? तो जूही चावला कहाँ से है? अंबाला से है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बुजियर ने भाई। किसने तैयार किया था? ली कार्बुजियर ने। अक्टूबर अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन भाई। 1907 में लाला लाजपत राय ने जो आंदोलन शुरू किया था उसे क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा भाई। क्या कहा गया है? बहुधान्य। एस्टेबस खालिस्तान जिले में पाया जाता है। एस्टेबस किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ जिला है भाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? संजय ने। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? तो पानीपत जिले के अंदर भाई। बुनकरों का शहर भी किसे कहा जाता है? पानीपत को। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में खालिस्तान जिले के अंदर मिली भाई। किस जिले में मिली है वर्तमान में? हिसार जिले के अंदर भाई। जो राखीगढ़ी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है भाई। निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? तो कौन से नेता द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग किस प्रकार का होता है? तो गहरा नीला होता है भाई। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा कहलाती है भाई। कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? सुरेंद्र शर्मा भाई। हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए सुरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध है। नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के साथ भाई। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? तो हिसार जिले के अंदर ब्लू बर्ड झील है भाई। आचार्य विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? भाई परमानंद जी। कौन गाते थे? भाई परमानंद जी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? 1955 के अंदर भाई। सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में भाई। ये पर्यटन स्थल है। वर्ष 1924 में जमींदारा लेक की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने की थी भाई। भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर लगता है? कासन गांव के अंदर लगता है भाई।
ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो किस नगर के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर होगा सोनीपत के अंदर भाई। ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत में। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कर अर्पण करते हैं? तो पेहवा के मेले के अंदर भाई। तो अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते कहाँ करते हैं? पेहवा के मेले के अंदर। उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? काव्य लेखन भाई। उदय भानु हंस की प्रिय विधा, सबसे प्यारी विधा कौन सी है? काव्य लेखन। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन भाई। उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है इसको। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। कन्नौड़ का किला किस जिले में स्थित है? तो कन्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है भाई। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास से है भाई। साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा से प्रवेश करती है तो कौन से जिले से प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले से। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? कैथल के अंदर भाई। तो क्योंकि यहाँ से हम याद रखेंगे नीम है, नीम हमेशा थल यानी धरती के ऊपर उगता है, तो थल से हम कैथल याद रखेंगे, नीम कैथल। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल जिले के अंदर है भाई। 1526 ईस्वी में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीत किसकी हुई थी? बाबर की। और हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की। भगत भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली, श्याम सतसई किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास शर्मा की भाई। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भाई? तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह है भाई। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा? ब्लैक फ्रैंकोलिन मतलब काला तितर है भाई। हुड्डा का क्या अर्थ है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था भाई? तो 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया था भाई। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कर्बूजियर था भाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते थे और सम्मान देते थे? जिन प्रभा सूरी के भाई। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सभा के अंदर कौन से जैन विद्वान थे? जिन प्रभा सूरी थे भाई। हरियाणा में पैदा की जाने वाली तीन प्रमुख फसल कौन सी है? धान है, गन्ना और कपास है भाई। हरियाणा के अंदर तीन प्रमुख फसल धान, गन्ना और कपास। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य है? तो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य है भाई। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? तो गुरुग्राम के मानेसर में भाई। कहाँ है? गुरुग्राम के मानेसर में। खालिस्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया का प्रथम महिला स्मारक है वो कैथल के हरियाणा में है तो किसका मकबरा? वो रजिया सुल्तान का, जो कैथल हरियाणा के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का कौन सा स्थान था? जनसंख्या के संदर्भ में 18वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 18वां। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? तो पहली बार 1967 के अंदर लागू हुआ था भाई। प्रीतम रानी शिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो प्रीतम रानी शिवाच जुड़ी हुई है हॉकी खेल से भाई। किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी खेल से। 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म खालिस्तान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। तो कौन सी फिल्म थी वो? अश्वनी चौधरी की लाडो फिल्म थी भाई। कौन सी फिल्म थी? लाडो फिल्म थी। अगला प्रश्न है साहिबी नदी का वैदिक काल नाम क्या है? दर्शवती नदी भाई। क्या है पुराना नाम? दर्शवती नदी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 1997 1997 में हुई भाई। रोहतक में सन 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 1857 की क्रांति में रोहतक के अंदर रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई थी? रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो बच्चे के जन्म के छठे दिन भाई। छठी नृत्य कब किया जाता है? बच्चे के जन्म के छठे दिन। हरियाणा में कितने वायु सेना स्टेशन है? कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? तो 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, एक अंबाला में और एक सिरसा के अंदर भाई। चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रगुप्त मंदिर युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया था भाई, जो पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र थे।
हरियाणा राज्य में 6 मंडल है, तो कौन सा मंडल नहीं आता भाई? आपके सामने 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा सिरसा भाई। कौन सा मंडल में नहीं आता? सिरसा भाई। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? हरियाणा विकास पार्टी का भाई। बंसीलाल ने 1996 में कौन सी पार्टी का गठन किया था? हरियाणा विकास पार्टी का। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया गया था भाई। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है भाई? तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और अक्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया था भाई। तो किसको हस्तांतरित किया था? हिमाचल प्रदेश को भाई। किसको किया था? हिमाचल प्रदेश को। पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने का? तो पंडित जसराज का संगीत मेवाती घराने का। ये बात हम याद रखेंगे भाई। भारत के स्टार्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई? तो यमुनानगर के अंदर 1938 में। स्टार्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं केवल पुलिस जिला है, तो वह है हांसी भाई। कौन सा जिला है? हांसी जिला, जो जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हुआ है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया? तो पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया जो समाचार पत्र वो है संदेश। अगला प्रश्न है, हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन थे? तो स्वांग थिएटर के संस्थापक किशनलाल भाट थे भाई। कौन थे? किशनलाल भाट थे। शौर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में भाई। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में भाई। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? खेदर जिले के अंदर है भाई। सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली और ऐसा माना जाता है वो उनके गुरु थे। तो वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया है जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। तो किसने बनवाया है? मुकुंद दास ने भाई। नारनौल के अंदर एक महल बनवाया है जो किसका दीवान था? मुकुंद दास शाहजहां का दीवान था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला उत्सव का प्रत्येक वर्ष खालिस्तान महीने में होता है। सूरजकुंड मेला कौन से महीने में आता है? फरवरी के महीने में। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन थी? विशाल हरियाणा पार्टी भाई। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? तो कौन सा जिला वो अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? रोहतक जिला। वो कौन सा जिला है? रोहतक जिला। और अब रोहतक अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको चरखी दादरी के साथ जाना पड़ेगा भाई। अल्लड़ बीकानेरी खालिस्तान के जाने माने हिंदू और उर्दू कवि थे, हास्य रस के भाई। अल्लड़ बीकानेरी हास्य रस के हिंदू और उर्दू कवि थे। कलाम ए नौरंग खालिस्तान द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। तो सैयद गुलाम बिग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन कलाम ए नौरंग है भाई। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? जो भारत के शासकीय नृत्य का मुख्य स्रोत है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने भाई। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया, तो भाषा के आधार पर किया गया था क्योंकि हरियाणा और पंजाब के लोगों की भाषा आपस में मेल नहीं खा रही थी भाई। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तराइन की दूसरी लड़ाई जीती थी मोहम्मद गौरी ने। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, 1192 के अंदर तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरी में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की, तो शाह आयोग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? शाह आयोग की। हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो कौन सा जिला? वो रेवाड़ी जिला है। कौन सा जिला है? रेवाड़ी। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे? 10 थे भाई। कितने थे? 10 थे। हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा भाई। कौन सी है? हिंदी भाषा। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन थे? सुरेंद्र शर्मा थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो हरियाणा तिलक किसने निकाली थी? पंडित श्रीराम शर्मा ने भाई। पंडित श्रीराम शर्मा ने। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।